गाइस वेलकम बैक टू सीपी क्लासेस। और आज का जो वीडियो है ना उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, इन्वायरमेंटल थ्योरी टू प्रैक्टिस, सेमेस्टर 1 में दो पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर के, और उनसे बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स का भी आइडिया लग जाएगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको समझने हैं कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, और हमारी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस मैं और मेरी टीम मिलकर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, और वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है आपके लिए, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं ये जो पेपर है ये प्रीवियस ईयर में आया था, तो किस किस तरह से इसमें क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया था। देखिए ये पेपर जो आपकी स्क्रीन पर है ये 75 मार्क्स का आया था, और इसमें 3 घंटे आपको दिए गए थे इस पेपर को करने के लिए। आप इस पेपर को हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम में पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं, मगर आपको सेम मीडियम थ्रू आउट द पेपर यूज करना है। और इस पेपर के अंदर बोला गया था अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स है, कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करने थे। पहला क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया कि डिस्कस मेजर चेंजेस ब्रॉट इनटू इंडियन लेजिस्लेशन टू ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फॉरेस्ट आफ्टर सच एनवायरमेंटल मूवमेंट। ठीक है, तो 1970 में कुछ हुआ था, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट कुछ मूवमेंट किया गया था लोगों ने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ये प्रश्न आपके सामने लिखा गया है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है अपने पेपर के अंदर। सेकंड क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, एक डिबेट तैयार करना है आपको। डिबेट आपसे पूछा गया है, टॉपिक है डिबेट का मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके ऊपर आपको 100 वर्ड्स पर मिनट आपको बोलने हैं, और 500 वर्ड्स में आपको ये डिबेट तैयार करना है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तीसरी चीज है आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ये डायग्राम दिया गया है, बेसिकली इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करके आपको समझना है। ठीक है, और इसको एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। ये इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आपसे सारे के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसके बाद बात करें, आपका चौथा जो क्वेश्चन है वो है अबाउट एक स्टेटमेंट दी गई है रिगार्डिंग डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा, और इस पर आपको कमेंट करना है विद रेलिवेंट एग्जांपल्स। पांचवा प्रश्न जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है इलस्ट्रेट इन डिटेल द डिफरेंट वेज टू मैनेज अर्बन सॉलिड वेस्ट, और वेस्ट डिस्पोजल के टाइप्स आपसे पूछे गए हैं। सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है वो कैसा होता है, तो बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया why India is referred to as with a social special focus on species endemism and ecological diversity, citing suitable examples। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये पूछा गया। उसके बाद बस ये 6 क्वेश्चन आए थे इसमें, और इसमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने थे। तो ये एक पेपर और है मेरे पास, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का सेमेस्टर 1 का ही पेपर था। ठीक है, रेगुलर के बच्चों का ये पेपर था। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए रेगुलर हो चाहे सोल हो चाहे एनसी हो, कोर्स तीनों में सिलेबस का मतलब जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, जो ये सब्जेक्ट है हमारा वो इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी टू प्रैक्टिस है। तो कोर्स कोई भी हो, रेगुलर हो, सोल के बच्चे हो, आप किसी के भी हो, आपके लिए क्वेश्चन सारे के सारे ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 घंटे 45 मिनट का ये पेपर था। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें बनाए गए थे। पार्ट 1 में आपको मिलेगा 1 घंटा, और पार्ट बी में आपको मिले थे 45 मिनट्स। 50 नंबर का ये टोटल पेपर आया था। पार्ट ए 30 नंबर का था, और पार्ट बी 20 नंबर का था। ठीक है, देखिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अच्छा, पार्ट ए का जो पहला क्वेश्चन नंबर है 1 है वो कंपल्सरी था। चलिए डिस्कस कर लेते हैं पेपर कौन कौन से आए थे क्वेश्चन इसमें। पहला था क्वेश्चन नंबर इज मैंडेटरी, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द रिमेनिंग 3। तो पहला क्वेश्चन में आपको ये 6 बेसिकली टॉपिक दिए गए, इसमें से कोई भी 5 आपको करने हैं, और हर एक टॉपिक को आपको 25 वर्ड से ज्यादा में एक्सप्लेन नहीं करना है। डिफाइन द फॉलोइंग इन नॉट मोर देन 25 वर्ड्स। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन था पहला। सेकंड क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स आपसे पूछा गया। ये 5 आपको स्टेटमेंट दी गई है, ट्रू फॉल्स बताना है, और आपको ये पांचों एक्सप्लेन करनी है। ये आपका पार्ट बी हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट बनाए गए, पार्ट ए और पार्ट बी, और पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी है। सेकंड क्वेश्चन पर चले तो शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं। 3 आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, जिसमें से 2 में आपको शॉर्ट नोट लिखना है, और 5-5 नंबर का आपका एक शॉर्ट नोट होगा।
थर्ड क्वेश्चन में चले तो अगेन 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन एंड ब्रीफली डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट। चौथा क्वेश्चन 10 नंबर का आया है, स्टेप्स एंड मेजर्स दैट नीड टू बी टेकन फॉर कंजर्विंग वाटर इन एग्रीकल्चर एरियाज एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज। ये पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट बी में चलते हैं तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, उसमें से कोई भी 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। ये पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। 2 मेजर्स भी आपको सजेस्ट करने हैं इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल। ये टेबल दी गई है आपके सामने, ठीक है। ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं तो छठे क्वेश्चन में बोला गया, एज अ मेंबर ऑफ कॉलेज इको क्लब यू हैव बीन गिवन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग अ कंपोजिट वर्मी कंपोस्ट यूनिट। कॉलेज कैंपस में शुरुआत करनी है, प्रपोजल आपको सबमिट करना है और जिसमें आपको इन 3 पॉइंट्स पे फोकस करना है। पहला, यूजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ कंपोस्टिंग वर्मी कंपोस्टिंग, ये 3 नंबर का आंसर। सोर्स ऑफ वेस्ट फॉर कंपोस्टिंग वर्मी कंपोस्टिंग ऑन द कॉलेज कैंपस, ये भी 3 नंबर का। एंड स्टेप बाय स्टेप प्लान टू कंस्ट्रक्ट अ फंक्शनल कंपोजिंग वर्मी कंपोस्टिंग, ये 4 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया। 7वें क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया गया है और उस डायग्राम को समझकर देखकर आपको ना कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। ये 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ इकोसिस्टम स्टेटिंग एप्रोप्रिएट रीजन, देन कमेंट ऑन द बायोटिक एंड अबायोटिक फीचर ऑफ इकोसिस्टम, देन फंक्शनल फूड वेब कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म शोन इन द डायग्राम, ये आपको शो करना है। एंड देन डी पार्ट में पूछा गया इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इकोसिस्टम, ठीक है। इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन 2 3 3 2 नंबर के बना दिए गए, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट बी और पार्ट बी कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ ना 2 पेपर डिस्कस किए हैं। बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एंड क्वेश्चंस का, जिनमें से अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में बनाए जाते हैं। तो इसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कितनी हेल्प हुई आपकी इन 2 क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी एप्लीकेशन भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।